नमस्कार सभी भाइयों को, राम राम। और आज मैं आपसे बात करूंगा रीट के संबंध में। जो कुछ बातें चल रही है कि रीट में पदों में वृद्धि होगी नहीं होगी, आंसर की कब आएगी, और लगातार कॉल आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं कि सर आंसर की आएगी नहीं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि परीक्षा रद्द के नाम से कई अभ्यर्थियों में जो खुशी की लहर है, तो कई अभ्यर्थियों में गम और निराशा छा जाती है जब रीट परीक्षा रद्द की बात की जाती है। तो मैं आपको बताता हूं कि रीट परीक्षा अब किस मोड़ पर जाएगी वो तो आप सभी जानते हो, सभी गुरुजी और सभी ने एग्जाम दिया है। लेकिन जो मेरा अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि रीट में पदों में वृद्धि होगी नहीं होगी। तो दोस्तों, रीट में पदों में तो कन्फर्म वृद्धि होगी। कैसे वृद्धि होगी? क्योंकि अब रीट परीक्षा रद्द होती है नहीं होती है, इसकी जांच एसओजी करेगी या सीबीआई, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट आपकी जो समस्या है, उन समस्या को मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा रीट में जो पदों में वृद्धि, उसके बारे में। रीट में दोस्तों पदों में वृद्धि होगी, क्यों होगी? क्योंकि जब रीट की घोषणा हुई थी तब आप सभी को मालूम है कि रीट में 31,000 पद खाली नहीं थे, और सभी को एक ही ऐसा लग रहा था कि सरकार ने ऐसी घोषणा कैसे कर दी, इतने पद ही खाली नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो आंकड़े आए हैं उसमें आपको क्लियर हो गया कि लगभग 50,000 के करीब जो पद खाली पड़े हैं वर्तमान में। और इसके अलावा जो 2012 में जिन्होंने ज्वाइनिंग ली थी, उनका जो डीपीसी भी करनी है, और भी उनसे भी पुराने कहीं जिनकी डीपीसी अभी हुई नहीं है, अगर उनकी डीपीसी होगी, और कहीं जैसे उच्च माध्यमिक स्कूल हैं जिसमें आपको मालूम है कि थर्ड ग्रेड, जहाँ सभी 8वीं तक सभी थर्ड ग्रेड रहते हैं, लेकिन वहाँ का जो मुखिया है वो सेकंड ग्रेड की पोस्ट रहता है, उनका भी जब प्रमोशन होगा तो ऐसे करके काफी टोटल पद की संख्या 90,000 के करीब सरकार के पास जो आंकड़े हैं, ऑथेंटिक आंकड़े 90,000 के करीब आ रहे हैं। जिसमें राजस्थान सरकार जो रीट की भर्ती 31,000 से बढ़ाकर 50,000 पद इसमें भी कर अगर सरकार चाहे, जो जाते हुए सरकार का कार्यकाल जब पूरा हो उससे पहले सरकार एक 25-30,000 की विज्ञप्ति और निकाल सकती है, जो आने वाली सरकार एग्जाम करवा ले। तो दोस्तों, अब पदों को लेकर तो अब यह है कि पदों को लेकर आप सभी को, और हम जितने भी यूट्यूबर भाई हैं जो भी पद बढ़ाने के लिए हमारे साथ आएंगे, हम सभी का तहे दिल से स्वागत करेंगे। और पद बढ़ाने के लिए आपको और हमको मिशन चलाना है, और जब भी आपको मौका मिले तो एक दिन भी फिक्स कर लेंगे। और इसके अलावा आप तो सोशल मीडिया में एक बार ट्रेंड करवा कर पदों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो वर्तमान की जो परिस्थितियां है, पद से पहले कहीं ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आंसर की आएगी नहीं आएगी, रीट का रिजल्ट आएगा नहीं आएगी, पदों की बात आगे तक है। तो दोस्तों, मैं उसके बारे में आपके जो कंफ्यूजन है उनका दूर कर देता हूं। अब आंसर की के बारे में इतने कमेंट भी आ रहे हैं, तो आंसर की के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे को जो प्राप्त सूचना मिली है ये है कि 27 तारीख से पहले जो कोर्ट की सुनवाई है, उस सुनवाई से पहले पहले सरकार आंसर की एक बार, जो आरबीसी बोर्ड है वो बिल्कुल एक बार आंसर की जारी कर सकती है और आपसे आपत्तियां मांग सकती है। और इसकी जो अपडेट है वापस कल जो अखबार में भी आ गई थी कि जल्दी आपसे आपत्तियां मांगी जाएगी, क्योंकि सरकार ने जब इन 2 सेंटरों पे एग्जाम करवाया था, 600 के करीब जो थे वहां पर कैंडिडेट, इसलिए सरकार ने सोचा कि अलग अलग आंसर की निकालने की अपेक्षा तो एक साथ ही आंसर की निकाल लें, क्योंकि रिजल्ट तो सबका साथ ही निकालना है। इसलिए आंसर की तो आपके जल्दी आ जाएगी। अब आपको और हमको जितने भी क्वेश्चन पर डाउट आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों के ऑथेंटिक जो प्रामाणिक आंकड़े हैं, मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, उन नंबर पर
आप चाहो तो आप भी मंगवा सकते हो, और जो आपके पास है वो हम भी, हमारे पास कुछ ऑथेंटिक आंकड़े हैं, और आपको भी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पर अगर 4 किताबों से अपना आपत्ति लगाते हैं तो वो ज्यादा सफल होता है। पिछली बार भी आपको मालूम है 8-10 क्वेश्चनों पर बोनस दिया गया था, और इस बार भी बिल्कुल 10 क्वेश्चनों के करीब ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बोनस मिलेंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात रही रिजल्ट की, तो सर रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट के बारे में तो आप सभी जानते हो कि जो 27 तारीख को जो सुनवाई है वो अहम सुनवाई है। उस दिन जो भी राजस्थान के बेरोजगार हैं उन्होंने इतने फैक्ट और इतने तथ्य और इतने एविडेंस पेश किए हैं कोर्ट में कि कोर्ट अब राजस्थान सरकार की में जो आरबीसी बोर्ड है और शिक्षा सचिव है महोदय, इन सभी के अब वो क्या जवाब देते हैं। जवाब देने के बाद में जब डेट देंगे, अब कोर्ट स्टे के लिए जरूर कुछ कर सकता है। और अभी जो आपको मालूम है जो पीआई लगी थी, पीआई में कोर्ट में ये कहा गया था, क्योंकि जहां जनहित याचिका, दोस्तों मैंने भी एडवोकेट में पहले एडवोकेट भी था, मैंने लॉ कर रखी है, तो मैं आपको बता देता हूं जनहित याचिका वो होती है जिसमें स्वयं का हित ज्यादा निहित नहीं होना चाहिए। अब जो कैंडिडेट लगा रहा था उसका तो स्वयं का हित था, वो तो अपने हितों के लिए लड़ रहा था, अपने हितों के लिए कोई जनहित थोड़ी कह सकते हैं। तो इसलिए कोर्ट ने फिर कोर्ट में वो डीबी में नहीं जाना चाहिए था, उसको सिंगल बेंच में जाना चाहिए था, और कोर्ट ने उनको किसी प्रकार से कोई रद्द नहीं किया। उन्होंने कहा है कि आपका जो क्राइटेरिया है, जो एक एरिया होता है, जैसे राजस्थान में 2 हाई कोर्ट है, जैसे जोधपुर हाई कोर्ट और जयपुर हाई कोर्ट। अगर जोधपुर हाई कोर्ट में आपको कोई याचिका लगानी है तो जोधपुर याचिका में जो क्षेत्र के वहां के लोग हैं वो लगा सकते हैं, जयपुर वाले जयपुर लगा सकते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने सिंगल बेंच में लगाना था, अब वापस वो लगा देंगे, वापस उसकी भी सुनवाई हो जाएगी। और इसके अलावा 27 तारीख को अहम है, उस सुनवाई के बाद ही रिजल्ट का कुछ कह सकते हैं। रिजल्ट में जरूर देरी होगी, अगर उस समय अगर कोर्ट के सामने ये अगर आरबीसी बोर्ड वगैरह अच्छे एविडेंस पेश करते हैं और अगर स्टे नहीं मिलता है तो मैं आपको बता देता हूं कि जल्द ही नवंबर के महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि नियुक्तियां पर रोक लग सकती है। अब भी वो 27 तारीख के अहम है। इसके बाद मैं कुछ मुद्दे पे बात करूंगा जो बीएड व बीएसटीसी को लेकर। बीएड और बीएसटीसी का जो मुद्दा था वो चल रहा है। जयपुर में शहीद स्मारक पर भाई बैठे हैं जो अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में हितों के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। मैं भी उनका तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि व्यक्ति हार और जीत वो आगे की बातें है, लेकिन व्यक्ति को संघर्ष जरूर करना चाहिए। अगर आप संघर्ष करोगे तो आप जीवन में आगे बढ़ोगे, ये मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं। अब इसमें आपके एनसीईटी ने एक गजट नोटिफिकेशन निकाला था, उसके बाद तो कईयों को ऐसे लग रहा था कि क्या हो गया है, कि बीएड वाले ये कह रहे हैं कि बस हमको शामिल कर लिया गया है, और बीएसटीसी वाले। तो दोस्तों वो गजट नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें मैं आपको बता देता हूँ गजट नोटिफिकेशन में जो स्नातकोत्तर जैसे एमए एमएससी के बाद में कोई व्यक्ति बीएड और एमएड करता है, एमएड में करने के बाद कई जो डाइट में वगैरह में लेक्चरर वगैरह बन सकता है, उसमें ये योग्यता मांगी गई है। उस कोर्स को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए और उसको उन्होंने इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा बाकी 2018 में जो अमेंडमेंट है वही वापस लैंग्वेज है, कोई प्रकार की चेंज नहीं है। ये है कि इसमें विचार किया जाएगा, वो विचार किया जाएगा तब जाके इतनी महाभारत हो गई है। और पंजाब में अभी क्या हुआ आपको सभी को मालूम है। इसके अलावा राजस्थान में भी ये जो 2 सरकार ने आज 2 नियम बनाए हैं कि एक कमेटी तय करेगी कि किन नियमों में संशोधन करना है और किस में क्या करना है।
तो दोस्तों मैं आपको बता सकता हूं कि राजस्थान में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 लगा था, उस समय ये नियम था कि कोई भी राज्य में 10% से अधिक जो शिक्षकों के पद है वो खाली नहीं होना चाहिए। और राजस्थान में सरकार ने कहा हमारे पास इसका बजट वगैरह कई उन्होंने मजबूरियां बताई, और इसके लिए राजस्थान में शिक्षा का अधिकार जो है वो अलग बना। आपको मालूम है उसमें 10% से अधिक जो शिक्षकों के पद है वो खाली रहे। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि अब आज जो कोई भी भर्ती में अब कार्मिक विभाग को पूछने की जरूरत नहीं है कितने पद खाली है क्या है, क्योंकि अपने जो वित्त मंत्री है वो मुख्यमंत्री जी स्वयं है। तो मुख्यमंत्री जी जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की अब जो भर्ती आएगी बहुत ही जल्द भर्ती आएगी, क्योंकि भर्ती तैयार पड़ी है। 19,000 जो पद हैं वो 10,000 के जो करीब ये पद हैं कंप्यूटर शिक्षक के वो तो अलग हो गए। अब 19,000 पदों का जो वर्गीकरण करना है, 6,000 के करीब जो पद हैं वो फर्स्ट ग्रेड के पद हैं, 10,000 के करीब सेकंड ग्रेड है, बाकी कुछ के सारे जो पीटीए टीचर है उनके पद है। तो अब आपको सरकार जल्दी आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आ जाएगी। और ये जो दूसरा कानून है कार्मिक विभाग से पूछना नहीं है, अब कोई भी नियमों में जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में वो चल रहा है कि सीधी भर्ती में आपको अगर लगना है तो सीधी भर्ती में आप कोई भी सब्जेक्ट हो आपको फर्स्ट ग्रेड में कोई हेडेक नहीं है। लेकिन अगर आप प्रमोशन लेना है तो उसमें वो भी कोर्ट में चल रहा है। तो इसमें ये जो समिति बन रही है, ये समिति कई बातों पर ये फैसला कर सकती है। सबसे ज्यादा मेरा मानना ये है कि इस समिति का गठन जो हुआ है, जो राजस्थान सरकार ने, उपेंद्र जी भी लगातार अभी संघर्ष कर रहे हैं, मैं उपेंद्र जी के संघर्ष को सलाम देता हूँ। राजस्थान का कोई भी युवा नेता अगर संघर्ष करता है बेरोजगारों के लिए तो मैं उसको सलाम करता हूं तहे दिल से, क्योंकि संघर्ष दोस्तों बातों करने से नहीं होता, संघर्ष करना वास्तव में बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी कई धरने वगैरह कहीं रैलियों में मैं भी गया हूं, मेरे को मालूम है मैंने कभी इतना बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया, लेकिन मैं भी एक वहां का एक दर्शक नहीं कह सकते, लेकिन उसमें मैं भी शामिल था जरूर। लेकिन वास्तव में जो आगे उसमें रहते हैं, जो लीडरशिप करते हैं, लीडरशिप में उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि लीडरशिप करना वास्तव मुश्किल है। तो दोस्तों अब बीएड और बीएसटीसी में जो 26 तारीख को अहम सुनवाई होने वाली है, अहम सुनवाई में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसमें राजस्थान सरकार ने जो आज उसमें कमेटी गठित की है, अब हो सकता है कि एक डेट और मिल जाए और राजस्थान सरकार अब बीएड और बीएसटीसी और किसके फेवर में होती है और कोर्ट की जो सुनवाई होगी उसके बाद ही ये तय होगा। लेकिन जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें आपको विचार किया जाएगा। इसमें जो 26 जून उस समय 2018 के जो थे वही का वही अमेंडमेंट है, कोई किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है, एक मात्र यही संशोधन हुआ है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट में बात करूंगा जो सरकार के नए कानून हो गए। अब भी दोस्तों जो भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं बीएड वाले, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अब आप रीट में जो चल रहा है इसमें जो किरोड़ीलाल जी मीणा जो सांसद महोदय है, इन्होंने भी बहुत ही काफी बेरोजगारों के फेवर में, इसके अलावा कई जो बेरोजगार नेता हैं इस रीट की भर्ती में लगे हुए हैं और उपेंद्र जी भी सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं और एसओजी जी ने भी इस बार बहुत ही शानदार कार्य किया है, कई ऐसी कड़ियों को पकड़ा है। जरूर अभी भजनलाल वगैरह कई जो नहीं आए हैं पकड़ में, लेकिन इस बार एसओजी। और अब आप क्या चाहते हो कि ये जांच सीबीआई से होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और सोशल मीडिया में ये जो वीडियो है इनको शेयर करें जिससे राजस्थान सरकार के पास बात पहुंचे, जिसमें पदों में भी बढ़ोतरी हो और जो सीबीआई की जांच है वो सरकार के पास पहुंचे कि बेरोजगार चाहते हैं सीबीआई की जांच हो। इसके अलावा जल्द ही राजस्थान सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति निकाली जाए
और तो दोस्तों इस प्रकार अब मैं इस वीडियो से विदा ले रहा हूँ, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना है। अगर चैनल पर अभी आप नए हो तो गुरु कृपा कंपटीशन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए और आप अपना प्यार दीजिए। दोस्तों मैं जल्द ही आपके लिए जो रीट के बाद में अब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो हिंदी विषय से मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ, और मैंने जो ट्रिक वगैरह इतना लंबा समय मैंने संघर्ष में बिताया है हिंदी विषय को जो सरल बनाने में, जो मेरे 10 सालों की जो कमाई की हुई है हिंदी में, और मैं जल्दी आपके लिए क्लासेस भी लेके आऊँगा। और जीके की मैंने बुक्स भी छाप रखी है, तो जीके की भी कुछ लाऊंगा। और अब मैं इस वीडियो से विदा ले रहा हूँ। आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।